नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड में चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में जैसे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और उनके लिए टिकट फाइनल किए, वहीं से बीजेपी के कुछ बड़े नेता के बगावती सुर दिखने लगे। कुछ बीजेपी नेता ने तो पार्टी तक से इस्तीफा दे दिया और कई नेता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपना नामांकन भी भर दिया है। अब समझिए कि बीजेपी झारखंड में कुछ बड़ा करना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के साथ बड़ा हो गया। यानी बीजेपी के कई नेता बीजेपी से बगावती स्वर अपनाने लगे और बीजेपी छोड़कर जेएमएम का दामन थाम लिए। कुछ नेता ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपनी उम्मीदवारी का नामांकन भर दिया और कई नेता पार्टी को छोड़कर अलग हो गए। ऐसे में बीजेपी के लिए झारखंड में चुनाव लड़ना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है और इन मुश्किल हालात से निपटने के लिए बीजेपी ने बड़े नेता, अपने शीर्ष पर बैठे नेता शिवराज सिंह चौहान, जिसको बीजेपी ने झारखंड में चुनाव प्रभारी बनाया है, वहीं सह प्रभारी के रूप में हिमंता विश्व शर्मा और केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप किसी तरह से बीजेपी छोड़ चुके नेताओं को घर वापसी कराइए, उन्हें किसी भी रूप में पार्टी में शामिल कराइए, क्योंकि ऐसे में बीजेपी झारखंड का चुनाव कैसे लड़ पाएगी जब अपने ही बेगाने हो जाएंगे। अपने पार्टी के नेता ही अगर पार्टी छोड़कर विरोधी पार्टी में जेएमएम में चले जाएंगे या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने खड़े होंगे या पार्टी छोड़ देंगे या पार्टी के साथ होते हुए भी बगावती सुर अपनाते रहेंगे, तो फिर बीजेपी का क्या होगा झारखंड में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के मद्देनज़र हाईकमान ने इन तीनों बड़े नेता को एक जिम्मेदारी दी है कि आप झारखंड में किसी भी तरीके से जो अपने नेता हैं, बीजेपी के वो छोड़ चुके जो नेता हैं, उनको आप फिर से बीजेपी में शामिल कराइए, उनकी जो जिम्मेदारी है उनको दीजिए और ऐसे में जितना भी संभव हो सके ऐसे नेताओं को फिर से पार्टी में लाया जाए और फिर चुनाव, क्योंकि चुनाव कराना है और बीजेपी चाहती है कि बड़ी भूमिका झारखंड में उसकी रहे और उसके लिए बीजेपी को अपने जो नेता हैं उसको साथ लेकर के चलना होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से लग रहा था कि ये चुनाव वो आसानी से जीत लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ज़मीन पर ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने टिकट फाइनल किया, टिकट अपने उम्मीदवारों को दिया, उसके बाद से ही झारखंड में बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ चुके और जेएमएम में शामिल हो गए। वहीं देखिए, बीजेपी के जो डॉक्टर रविंद्र कुमार राय थे वो पार्टी छोड़ चुके थे, लेकिन उनको फिर किसी तरह से मनाया गया और कार्यकारी अध्यक्ष उनको बना दिया गया एक सम्मान के रूप में, ताकि वो फिर से पार्टी में बने रहे और पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में काम करे। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर राय गिरिडीह जिले के राजधनवार और गिरिडीह बगोदर या गांडी से टिकट चाहते थे। उनके निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा से ही पार्टी के अंदर खलबली मच गई थी और यह भी चर्चा थी कि वे जेएमएम के संपर्क में हैं। हालांकि बाद में रविंद्र राय ने खुद इसका खंडन किया और बाद में शिवराज सिंह चौहान, हिमंता विश्व शर्मा खुद उन्हें मनाने पहुंचे थे और 2 दिन बाद उन्हें प्रदेश कार्यकारी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व विधायक मेनका सरदार की ओर से भी इस्तीफा लेना, इसमें भी एक तरह से बीजेपी के शीर्ष नेताओं को कामयाबी मिली, क्योंकि जहां पूर्व विधायक मेनका सरदार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा ने मनाने में कामयाबी हासिल की। मेनका सरदार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के अभी भी पार्टी से दूर हैं। वहीं झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता लुइस मरांडी, गणेश महाली, पूर्व विधायक कुणाल शाणंगी
अनंतराम टुडू और विधायक केदार हाजरा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देकर जेएमएम में शामिल हो गए हैं। वहीं जेएमएम ने लुइस मरांडी को जामा, गणेश महाली को सरायकेला और केदार हाजरा को जमुआ से उम्मीदवार बनाने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के कई नाराज नेताओं ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय या दूसरे दलों के समर्थन से नामांकन दाखिल कर दिया है। रांची से भी बीजेपी के नेता मुनचुन राय, उत्तर यादव और संदीप वर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया है। वहीं कांके से कमलेश राम ने नामांकन दाखिल किया। उन्हें मनाने के लिए हिमंता विश्व शर्मा खुद उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन अभी तक कुछ बात नहीं बन पा रही है। लेकिन गुमला में मिसिर कुजूर के यहाँ भी पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे। पिछले चुनाव में मिसिर कुजूर दूसरे स्थान पर रहे थे। मधुपुर के पूर्व विधायक राज पालीवार को मनाने प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे। धनबाद से बाबूलाल मरांडी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे निरंजन राय को मनाने सांसद निशिकांत दुबे भी पहुंचे। जबकि जुगसलाई से एनडीए प्रत्याशी रामचंद्र सही के खिलाफ नामांकन दाखिल करने वाले बीजेपी नेता विमला बैठा को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं घाटशिला सीट से बीजेपी प्रत्याशी रहे लखन मार्डी, बरकट्टा से कुमकुम देवी और नाला के पूर्व विधायक सत्यानंद को भी बीजेपी नेता मनाने में जुटे हुए हैं। यानी अब देखिए, बीजेपी जेएमएम से तो बाद में लड़ेगी, चुनाव में आमने सामने वो रहेंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी के अंदर जो परेशानी है, विशेषकर टिकट को लेकर के, देखिए टिकट बंटवारे को लेकर के तमाम पार्टियों में बहुत तरह की आंतरिक कलह होती है, लेकिन इस बार झारखंड चुनाव में बीजेपी बिल्कुल अलग थलग सी पड़ गई है। कई नेता, बीजेपी के बड़े कद के नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं, कई जेएमएम का हाथ थाम चुके हैं, तो कई निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपनी उम्मीदवारी का ताल ठोक रहे हैं। तो अब ये समझिए कि बीजेपी के लिए झारखंड चुनाव में इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर घर के ही लोग अगर अलग खेमे में चले जाएं, सामने खेमे में रहे, तो फिर उस पार्टी की क्या वजूद होगी, उस पार्टी की क्या बिसात होगी। और इसी के मद्देनज़र बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो लगे हुए हैं अपनी पार्टी के जो बड़े नेता या जो भी नेता छोड़ करके गए हैं उनको पार्टी में शामिल कराने की हर कवायद में जुटे हुए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।